आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 8 ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं चाहता हूँ मुझे कोई बताया होता जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था। उस टाइम इनके बारे में कोई बात नहीं करा था मुझे। अगर कोई बताया होता तो जिस पोजीशन पर फ़िलहाल मैं हूँ कम से कम 5x एटलीस्ट बेटर और पोजीशन में होता। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे क्या चीज़ें हैं और क्या आपको सीखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी हैं, अगर आप फोर्थ ईयर में भी अगर देख रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ भला हो सकता है अगर आप चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। मैं 8 चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। सो गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरा नाम उज्जवल कुमार सैन है और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बताऊँ। मैं पहले बात करूँगा भाई साहब हेल्थ। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ मैं या फिर बहुत सारे जॉब करते हैं, राइट, या फिर कुछ नए नए काम करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। जबकि भाई साहब सब कुछ आ सकता है, सब कुछ लगभग आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, लेकिन अगर हेल्थ ख़राब हो गए भैया ना, कितने पैसा खर्चा कर लो कुछ नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर हम क्या करें, पढ़ाई का हमारा इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है कॉलेज में, सुबह शाम तक इतना असाइनमेंट बनाना पड़ता है, लैब्स करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्लास टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका सेमेस्टर होता है, कैसे होगा फिर। दैट्स करेक्ट। हेल्थ भाई साहब सही करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें पर ध्यान देना है। क्या बताऊँगा 4 चीज़ें, आपका हेल्थ लगभग सही रहेगा। पहला, कोई अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम थोड़ा भी हो रहा है, गो टू माय डियर क्वालिफाइड डॉक्टर एंड आस्क अबाउट द प्रॉब्लम, ताकि आपके दिमाग में टेंशन ना रहे थोड़ा भी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई साहब आप डॉक्टर पास जाओ। क्या क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों बता देता हूँ। इचिंग का प्रॉब्लम होता है, मुंह में छाले का प्रॉब्लम होता है, आँख लाल होने का प्रॉब्लम होता है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है, बहुतों को होता है, राइट, मोटापा का प्रॉब्लम होता है, पतले का प्रॉब्लम होता है। कुछ भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में टेंशन डाल रहा है, गो टू डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर पास जाओ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। पहला। दूसरा भाई साहब, हेल्थ सही रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सुबह और शाम को क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, शाम को भाई साहब जल्दी सोना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भाई साहब रिकॉर्ड है 1-2 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन भाई साहब। ये अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, आपका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब होगा। हमारे टाइम में फिर भी हम थोड़ा बहुत बच गए थे, बिकॉज हमारे टाइम में खाना बहुत बढ़िया था। आप जो खाना आ रहे हैं और केमिकल्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, तो प्रॉब्लम आपको बहुत आएगा अगर आप इस चीज़ में ध्यान नहीं दोगे तो सुबह जल्दी उठना है, शाम को भाई साहब जल्दी सोना है। दूसरा भाई साहब। तीसरा, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं भाई डंबल उठा रहे हो, ना कर सकते हो आप, दैट इज गुड, आप योगा भी कर सकते हो, बट कम से कम भाई साहब सुबह इतना आप एक्सरसाइज करो ताकि आपके बॉडी से पसीना निकले। शाम को आप इतना एक्सरसाइज करो, खेल भी सकते हो, राइट, मतलब घर से बाहर निकलो। बहुत सारे बस कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, ये खेलना नहीं होता है, ये भाई साहब टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं, आपके हेल्थ को भी आप खराब कर रहे हैं और माइंड में भाई साहब कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। रिफ्रेश माइंड में नहीं आया, कितने भी गेम खेल लो। फिजिकल एक्सरसाइज से जो रिफ्रेशमेंट आता है बॉडी में वो किससे नहीं आता है। तो आप सुबह को एक बार पसीना निकालना है आपके शरीर से, शाम को भी पसीना निकालना है। वो कुछ भी कर सकते हो, आप भागो, आप जॉगिंग करो, आप क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप हॉकी खेलो, जो खेलना है खेलो, राइट। तो लेकिन आप इतना ना खेलो कि भाई पढ़ाई आपका इफेक्ट करे। डेली सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा काफ़ी है, इतना अगर करते हैं काफ़ी है। 3 चीज़ें बता दिया। चौथा भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना। जंक फूड भाई साहब अवॉइड करो जितना कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, जंक फूड एक कैटेगरी होता है जो मैदे वाला खाना होता है, उसको जितना कर सकते हैं अवॉइड करो। अब लोग सर समोसा खाना मुझे पसंद है, अरे भाई ठीक है, आप सप्ताह में एक बार खा लो, ऐसा नहीं भाई हर शाम को समोसे और चटनी, भाई चटनी इतना भर के ले आया, और भी मीठी चटनी, और भाई साहब कितना पुदीने वाला चटनी, वो भाई साहब मिर्चे वाला चटनी। चल भाई डेली करो भाई, दिक्कत आएगा। सप्ताह एक वीक में एक बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है भाई साहब नॉनवेज खाना कम कर दो, या तो छोड़ दो या खाना कम कर दो, राइट, जितना आप कर सकते हैं। तो पहला भाई साहब क्या बोल दिया, हेल्थ। हेल्थ क्या भाई साहब, आपका वेल्थ है, इसलिए मेरा पहले कट्टे के भाई साहब क्या बोलूंगा, हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। ख्याल रखने का तरीका भी आपको बता दिया। दूसरा भाई साहब क्या, माइंडसेट। ये माइंडसेट जो होता है भाई साहब बड़ा खतरनाक चीज होता है। हम लाइफ में कुछ बड़ा इसलिए कर नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे माइंडसेट बहुत बेकार है। आपका है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा था।
मेरा माइंडसेट क्या था, जब मैं 10th क्लास में था 15,000 का नौकरी लगेगा भाई, लाइफ बीत जाएगा। लेकिन जैसे नौकरी करने गया मैं, भाई इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने माइंडसेट में समझा कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करना चाहिए, कॉलेज में सीखा ही नहीं। तो माइंडसेट सही करने का भाई साहब मैं 3 बुक रिकमेंड करता हूँ। ये सारे बुक का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे बाय कर सकते हो। 3 में से एक भी अगर पढ़ लोगे काम बन जाएगा, राइट। लेकिन तीनों पढ़ोगे भाई साहब आपको पता लग जाएगा। और किताब पढ़ने का मन करे तो क्या करना, रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन में बहुत सारे बुक मिलते हैं अच्छे, आप बाय कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट जाओगे T3 में, T3 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें थोड़ा आगे जाएंगे, आई थिंक 48 गेट नंबर से 32 या 38 48 नहीं 30 to 38 गेट नंबर से पहले एक दुकान सा पड़ता है। आप जाएंगे तो आपका राइट हैंड साइड पड़ेगा, उस दुकान में काफ़ी अच्छे बुक्स हैं, मैंने वहाँ से बाय किया हुआ था लास्ट ईयर। सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आप जाते हैं तो। रेलवे स्टेशन में मिलता है किताब और ऐसे बुक शॉप में मिल जाएगा। आप गुड़गांव में बता देता हूँ, MG रोड का मेट्रो स्टेशन के भाई साहब जस्ट अपोजिट में एक जगह MGF मॉल है, उसके अंदर डाउन फ्लोर में ही भाई साहब क्या है, जो कॉफ़ी शॉप है उसका अपोजिट साइड में ऐसे आप जाएंगे सीधा तो आपका लेफ्ट साइड में पड़ेगा, बीच में लगभग एक बुक शॉप है। कौन सा बुक शॉप मुझे याद नहीं है, आई थिंक ओम करके कुछ नाम था। तो उस बुक शॉप से भाई साहब बहुत सारे अच्छे किताब मिलेंगे, मैंने बाय किया हुआ है, राइट। बहुत अच्छा किताब मिलता है वहाँ पर, आप बाय करिए और पढ़िए, माइंड सेट आपका चेंज हो जाएगा। अब भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंड सेट चेंज करना क्यों जरूरी है आपको बता रहा हूँ। अक्सर जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं सारे बच्चे बोलते हैं क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर मुझे बड़ा जॉब करना है प्राइवेट में। बट सच्चाई यही है भाई साहब, जॉब से सिर्फ आपका दाल रोटी ही हो सकता है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करने से पहले भाई साहब सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है भाई साहब, माइंडसेट का आता है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या है, पैसे नहीं मेरे पास। भाई साहब आजकल बिजनेस करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है आपको बताऊंगा आगे, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है। तो भाई साहब अगर आप करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो बिजनेस करना, तो वो बताऊंगा, पैशन में आएगा वो चीज़ आपको आगे बताऊंगा। मेरे को किसने बताया नहीं भाई साहब, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ जॉब की जॉब से हमें क्या मिलता है, किसी ने नहीं बताया कॉलेज में, बिकॉज ये सारा चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है। अगर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ जॉब के बारे में बताया होता कोई फर्स्ट ईयर में, मैं सोचता ही ना जॉब के बारे में। फालतू मैंने 4 साल अपना बर्बाद करा। पहले अगर माइंडसेट 4 साल पहले करता भी जॉब नहीं करना है मुझे, अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो फालतू 4 साल क्यों बर्बाद करता। हाँ बर्बाद तो नहीं बोलूँगा, एक तरह का चलो एक्सपीरियंस लिया, लेकिन मैं पहले ही वो चीज़ें गेन कर लेता इंटर्नशिप करके कहीं पर। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भाई साहब एनालिसिस करना जॉब के बारे में। कुछ एनालिसिस आप लोगों को दिया हुआ है कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब बंदा एवरेज में कितना पैसे कमाता है पूरे लाइफ टाइम में, राइट। मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, आप देख सकते हो वीडियो भी। नेक्स्ट भाई साहब क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ एंटरप्रेन्योरशिप हमें पढ़ाया गया था, लेकिन भाई साहब एग्जाम पास करने के लिए रियल एंटरप्रेन्योरशिप ढंग से नहीं बताया गया था, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने सीखा था उससे पढ़ के, लेकिन इतना बढ़िया नहीं भाई। मैं उस टाइम थोड़ा ना कोई बहुत मैच्योर बना था कि मेरे को इतना कुछ सोचना था। चलो भाई एग्जाम पास रहा, ठीक है बिकॉज, और उस टाइम में आई वाज टॉपर, सो मैं अपने ब्रांच का टॉपर था, कॉलेज में ही टॉप किया करता था, राइट। तो भाई साहब क्या होता है आपको पता है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें पढ़ाया गया था, लेकिन रियल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बताया गया था। अब रियल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या बोलोगे, एक सेंटेंस से बोलूँगा। रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो भाई साहब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉल्व करते मजा आ जाएगा। और वो एंटरप्रेन्योर मतलब कि एक तरह का बिजनेसमैन ही होता है, और उस तरह का भाई साहब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद वेरी टाइनी इन्वेस्टमेंट। वेरी सुन हम लॉन्च करने वाले हैं, वो सारा चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जरूर जानिए आप, राइट। किताब भी पढ़ सकते हो, बहुत से सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, देख सकते हो आजकल नेट पर बहुत सारे डेटा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारा ऑथेंटिक नहीं होता, उड़पड़ांग बातें करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको पता लगेगा स्लोली। ठोकर जब तक खाता नहीं भाई साहब हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, हम संभलते नहीं है, राइट। चलो ये ह्यूमन नेचर है, आप बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है, मेरे साथ भी ऐसे ही है। पावर ऑफ वर्ड्स, बोलना। देखो भाई साहब बता रहा हूँ, ये मैंने सीखा था जॉब जहाँ पर किया था मैंने, उस जगह के डीन थे। वो बातें आपको डांट भी देंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। ये होता है भाई साहब पावर ऑफ वर्ड्स। आपको समझा भी दिया आपकी गलती और आपको बुरा भी नहीं लगा। अक्सर क्या होता है घर में, ये बेवकूफ़ है, पढ़ता नहीं है, नालायक है, तो आपको बुरा लगता है, राइट। लेकिन कोई अगर आपको समझाए, आप समझ भी जाओ और आपको बुरा भी ना लगे, और आपको फिर अच्छा लगता है कि चलो भाई ये सही बता रहे हैं, आपको समझ में आया कि मेरी गलती क्या है, और आपको बुरा भी नहीं लगा। तो ये पावर ऑफ वर्ड्स होता है, ये एक्सपीरियंस से आता है और ये प्रैक्टिस से आता है। और ये प्रैक्टिस आप कॉलेज से अगर करेंगे भाई साहब, आपके प्रोफेशनल लाइफ बड़ा शानदार होगा।
इनिशियली मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम आया था बिकॉज ऑफ पावर ऑफ वर्ड्स का मुझे ख्याल नहीं था, मुझे पता नहीं था, राइट। बट बहुत जल्दी मैंने क्या करा था भाई साहब, ज़बरदस्त जंप करके मैंने ग्रैब कर लिया था, बिकॉज मुझे उस टाइम एक बहुत अच्छे मुझे मेंटर मिल गए थे उस जगह पर जहाँ पर मैं प्रॉब्लम आया था। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे भाई साहब, पैशन की हम बात करेंगे। पैशन, बहुत सारे बोलते हैं सर मेरा पैशन ये नहीं वो नहीं है। भाई साहब पैशन मेरे को नहीं पता, आपको पता नहीं पता, पैशन पता लगता है काम करने के बाद। आपको कैसे पता लगेगा पैशन आपका है नहीं है, जब काम करेंगे आप, जब काम करते हो तब पता लगता है पैशन। भाई साहब पैशन जिस चीज में आपका होता है ना, आप रात में ही काम करो 10 बजे, भाई साहब आपको बुरा नहीं लगेगा, मजा आएगा। तो जिस काम को करते हो भाई साहब आपको मजा आ रहा है और उस काम में आपको पैसा मिल सकता है, उस काम को करने के लिए आपको पैसा देगा, वो मतलब आपका भाई साहब आपका जिंदगी चेंज कर सकता है वाला काम। तो पैशन आपके काम में होना चाहिए। अगर आपको कोई काम करने में मजा आ रहा है और उसका आपको पैसा ही मिल रहा है तो भाई साहब मजा आएगा ना, मजा आ गया ना। तो पैशन फाइंड आउट करने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा आपको, कॉलेज टाइम में डिफरेंट चीजें भाई साहब उठपटांग काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है हर जगह आप पार्टिसिपेट करो, हर चीज में आप पार्टिसिपेट करो, चाहे आप हारो जीतो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई मजाक उड़ाएगा, अरे यार तूने पार्टिसिपेट किया था, तेरा कुछ नहीं हुआ रे, तो मजाक उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट टाइम में कुछ भी चलता है। मैं बता दूं मैं स्टूडेंट टाइम में बहुत लिफ्ट लिया है, पैसा बचाने चाहिए, 10 रुपये लगता था मेरे कॉलेज से मैं जहाँ रखता, तो 10 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने, हमारे सारे दोस्तों लिफ्ट लेते थे, चलो भाई लिफ्ट लो 10 रुपये बच जाएगा ना, तो भाई कुछ और करेंगे, राइट। कुछ गलत मत सोचना आप। नेक्स्ट भाई साहब क्या, 7th नंबर विच इज रियली अमेजिंग, रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। हालांकि मैं ये रिलेशनशिप के बारे में मुझे पता लग गया था पहले ही, जब मैं 11th क्लास में था, जब पहले कॉलेज गया था मैं, मेरे साथ एक सीनियर थे, वो रो रहे थे। अब मैं यार बच्चा था, मैं गया था 14-15 साल का था, क्या पता रो रहा था क्या, गाँव से था मैं, तो मेरे को ये सब रिलेशनशिप में कुछ नहीं पता मेरे को। तो मैंने बोला रो क्यों रहे हैं भाई, राइट। तो मुझे उस टाइम उन्होंने समझाया था, बेटा कुछ भी करियो इस चक्कर में मत पड़ियो। हालांकि चलो हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबके साथ, बट मैंने इससे बच के रहा, लगभग ट्राई करा बच के रहने का, और मैंने सेफ रहा इस जोन से। तो रिलेशनशिप भाई साहब मेंटेन करो, लेकिन एक लेवल तक, लेवल जैसे क्रॉस हुआ भाई साहब आपका, आप भाई साहब आपका जो मेन फोकस है आप कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज करोगे, और जिस चक्कर में आप पढ़ रहे हो भाई साहब वो लाइफ नहीं है। आपको लाइफ बनाना है, रिलेशनशिप आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको बाद में पता लग जाएगा रिलेशनशिप एक्चुअली में रिलेशनशिप होता क्या है। जब आप कुछ बड़ा कर लोगे लाइफ में पता लग जाएगा फिर। और बहुत सारे बोलते हैं सर प्यार करें बताओ, भाई साहब मैंने इतना एनालिसिस करा, अगर दुनिया में कहीं प्यार है, भगवान हमें प्यार करते हैं, जिसको भी मानते हो आप, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, हमें प्यार करते हैं, पहला। दूसरा भाई साहब एक मम्मी अपने बच्चों से प्यार करती है। बाकी प्यार भाई साहब मुझे लगता है जो मैंने देखा है बहुत हद तक इतने लेवल का प्यार नहीं हो सकता है, भाई कोई करता हो, लेकिन उस लेवल का नहीं, इस लेवल का प्यार की बात कर रहा हूँ। 2 जगह पर बहुत जबरदस्त प्यार है जिसको रियल लव मैं बोलता हूँ। बाकी सब लगभग अट्रैक्शन है भाई साहब, मजबूरी बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो रिलेशनशिप और समझो भाई साहब क्या है, कैसे करना होता है, और रिलेशनशिप में भाई साहब ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम करता है, राइट। और कॉलेज टाइम में भाई साहब अट्रैक्शन होना बहुत कॉमन बात है, इससे बचना भाई साहब आपको सीखना होगा, कोई और सिखाएगा नहीं आपको। नेक्स्ट भाई साहब क्या, इंटरनेट। यस दिस इज ह्यूज भाई साहब, नेट बहुत खतरनाक भी है, बहुत अच्छा भी है। जितना अच्छा है उससे ज़्यादा खतरनाक है, पता है क्यों? नेट पर भाई साहब आप कुछ भी करते हो, उसका हर चीज़ का भाई साहब फुटप्रिंट आज नहीं 10 साल बाद भी निकाला जा सकता है। तो भाई साहब कुछ भी ऊपर काम करने से पहले नेट पर जरूर 10 बार सोचो, चाहे मुंह से कुछ बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नेट पर जो भी लिखते हो वो रह जाता है सेव, कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकाल लेंगे, फिर आप फंसे कुछ गड़बड़ करे तो। इसलिए देखा होगा भाई साहब इस मंत्री ने 10 साल पहले क्या बोला था, अब भी निकाल लेते हैं वो, इस बंदे ने 10 साल पहले क्या बोला था, वो निकाल लेते हैं, फिर बेचारे वो फंस जाते हैं। तो भाई साहब आप नेट पर उटपटांग चीज कुछ मत लिखो, उटपटांग मतलब किसी को गाली मत दो, कुछ उटपटांग फेसबुक पर पोस्ट मत करो, और हो सकता है भाई साहब स्टे अवे फ्रॉम सोशल नेटवर्क, राइट। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, इनसे दूर रहो। आप लोग फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में इसकी जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर इसकी जरूरत नहीं है। जब सेकेंड ईयर पार करेंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, तब आप लिंक्डइन करके है
linkedin.com बाय माइक्रोसॉफ्ट, उस पे जा सकते हैं। वो प्रोफेशनल के लिए भाई साहब सोशल नेटवर्क है, यू कैन यूज़ दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई रिकमेंड दैट। मेरे पास है, मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा, इवन जॉब लगने में वो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करता है। बाकी सारे भाई साहब टाइम पास है, अगर टाइम आपको ख़राब करना है तो आपकी मर्जी है। टाइम की बात करते हैं, यहाँ पर 8 चीज़ें बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बताऊँगा। रिसर्च में देखा गया है अगर ह्यूमन लाइफ भाई साहब 65 to 70 ईयर्स का एवरेज जीता है तो 1/3 टाइम हम सोने में बिता देते हैं, मतलब लगभग 20-22-23 साल सोने में हम बिता रहे हैं, 1/3 टाइम हम सोने में बिता रहे हैं, राइट। खाना खाने में भाई साहब, उसके बाद क्या करना है भाई साहब, बाल बनाने में, नहाने में, पता नहीं और कितने टाइम हम बिताते हैं। तो जो पूरा कैलकुलेशन कर देखा गया भाई साहब, हमें जो टाइम मिलता है काम करने के लिए, मुश्किल से भाई साहब 18 से 20 साल मिलता है काम करने के लिए, बाकी सब टाइम उटपटांग काम में चले जाता है। तो जो टाइम मिला है भैया और किल मत करो, इसको आप सही से यूटिलाइज करो। आई होप सो इस पर आप काम करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस मतलब भाई साहब क्या होता है, पैसे कमाना सिर्फ नहीं होता है। सक्सेस मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उस काम को करने के बाद रात में आप मजे से सो कि भाई साहब आज मजा आ गया काम करके, मैंने अपना 100% दिया और उस टाइम के दिमाग में 0% टेंशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल सक्सेसफुल पर्सन मैं उसको बोलता हूँ। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन प्रेस करो। कोई टॉपिक चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट के बताइए, आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियो है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक कहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में फॉर लाइव सेशन ऑल्सो। थैंक यू मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।